महाराजगंज में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हमारे लोकप्रिय विधायक श्री वीरेंद्र चौधरी जी के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन था और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उसमें शामिल हुई। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री शरद सिंह बबलू जी और यहाँ पर सपा के जिला अध्यक्ष श्री विद्यासागर यादव जी मौजूद हैं। ये एक बहुत निर्णायक चुनाव है और ये चुनाव ना अकेले कांग्रेस लड़ रही है, ना अकेले समाजवादी लड़ रहे हैं, ना आम आदमी पार्टी लड़ रही है, ना कम्युनिस्ट लड़ रहे हैं। ये चुनाव संविधान जो लोग खत्म कर देना चाहते हैं और संविधान जो लोग बचाना चाहते हैं, उन दो ताकतों के बीच में ये चुनाव है। कोई मुझे संशय नहीं है ये कहने में कि ये चुनाव एक तरफ संविधान खत्म करने की और एक तरफ संविधान बचाने की ताकतों के बीच में है। ये चुनाव जो लोग और जो गरीब किसान 27 रुपए कमा रहा है, ये चुनाव इस देश में हर घंटे बेरोजगारी से हताश होकर जो 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं वो लड़ रहे हैं। इस देश में हर घंटे 2 किसान अपनी जान दे रहे हैं वो लड़ रहे हैं। इस देश में महिलाएं जो असुरक्षित हैं वो लड़ रही हैं और इसीलिए जो गठबंधन है वो एकजुट होकर एक स्वर में एक ताकत के साथ ये चुनाव लड़ रहा है। चाहे वो हमारा शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे वो राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी हो, जो एक मंच पर एक बात एक स्वर में बोल रहे हैं और संविधान की बात कर रहे हैं, चाहे वो हमारे शीर्ष नेतृत्व खड़गे जी हो या प्रियंका जी हो या बाकी जो हमारे घटक दल के साथी हैं वो लोग हों, या महाराजगंज की धरती पर जो मेरी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, मेरे पिता की भूमि है, वहां पर हो। और मेरा अपना मानना है कि गठबंधन में हम सब एक साथ आए हैं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, लेकिन एक बड़ी विचारधारा हम सबकी सेम है और वो बड़ी विचारधारा है कि इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। 3 चरण का मतदान हो चुका है और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी बुरी तरह से हार रहे हैं और 4 जून को अगली सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। 150 सीटों के लाले पड़े हुए नरेंद्र मोदी जी के। 400 को जो नारा दिया उससे लोग समझ गए साजिश संविधान के खिलाफ है, षड्यंत्र आरक्षण खत्म करने का है। बिल्कुल समेट दिया है जनता ने उनको। जनता 10 साल जनता ने वक्त दिया, जुमलों का टाइम दिया और अब जनता जो है वो जवाब मांग रही है, वो हिसाब मांग रही है। वो कह रही है मेरे विकास का हिसाब दो, इधर उधर की बातें मत करो। पहले चरण में मोदी जी को मुस्लिम लीग, पहले चरण में मोदी जी को मटन मछली याद आया, दूसरे चरण में वो औरतों के ब्याहताओं के मंगलसूत्र और आपकी गाय भैंस तक पहुंच गए और तीसरा चरण आते आते हार से इतने बौखला गए कि अपनी आंखों की पुतली, अपने जिगर के टुकड़े, अपनी खुद की परछाई अडानी अंबानी को उन्होंने स्वाहा कर दिया। तो आज बीजेपी और संघ में बड़ी चिंता है कि हार कर मोदी जी हमारा क्या हाल करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इन बिंदुओं पर चुनाव लड़ा जाना है। ये हमारा मैनिफेस्टो है, 48 पन्ने का ये मैनिफेस्टो है, 15,329 शब्द है और आप मान्यवर पत्रकारों से, आप प्रबुद्ध पत्रकारों से मेरी एक दरख्वास्त है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है, एक आग्रह है। इस मैनिफेस्टो को जो हमारी वेबसाइट पर भी है, हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर भी, आप पढ़ लीजिएगा और अगर 48 पन्ने में से 15,329 शब्दों में अगर आपको एक भी वो बेसिर पैर की बात मिल जाए जो नरेंद्र मोदी मंच से झूठ बोल रहे हैं, तो जिस जगह कहिएगा वहां पर आऊंगी और जितने चाबुक चलाने को कहिएगा हम चाबुक खाने को तैयार हैं। एक भी ऐसी बात नहीं है जिसका झूठ, जिसके बारे में भ्रम नरेंद्र मोदी जी फैला रहे हैं। मैं बस 2 मिनट में अपनी बात कहकर खत्म करूंगी और आपके सवालों का स्वागत है। उसके बाद ये चुनाव 5 बड़े न्याय पे लड़ा जा रहा है। इस चुनाव में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, आर्थिक असमानता मुद्दा है, बदहाल किसान मुद्दा है, बिल्कुल मजबूर मायूस श्रमिक मुद्दा है और नारी मुद्दा है। उसके अलावा हिस्सेदारी इस चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा है। 10 साल बेरोजगारी बनाई और जब बेरोजगार ने प्रदर्शन किया तो उस पर लाठियां बरसाई। कहा गया पकौड़े तल लो, पकौड़े तलने वाले तेल को 90 से 220 पर लेके आ गए, गैस को 400 से 1100 पे लेके आ गए। हमने वादा किया है और कल ये अखिलेश जी ने भी अपने मंच से कहा, राहुल जी ने भी कहा, 6 महीने के अंदर 30 लाख सरकारी रोजगार हम देंगे। हम पहली नौकरी पक्की सुनिश्चित करेंगे। डिग्री और डिप्लोमा धारकों को 1 लाख रुपए का सालाना स्टाइपेंड देंगे, 8500 रुपए महीना। हम
4 साल की जो ठेके पर सेना की नौकरी है, सेना की जो नौकरी है, देश की सरहद की सुरक्षा ठेके पर नहीं की जाती है। हम अग्निवीर को खत्म करेंगे और बहाल करेंगे जैसे पुरानी व्यवस्था थी उसको, और हम पेपर लीक के खिलाफ एक ऐसा भयावह कानून बनाएंगे कि हाड़ कांप जाए पेपर लीक करने वालों को। हम नारी के लिए, नारी न्याय में हम बात कर रहे हैं महालक्ष्मी की, हम बात कर रहे हैं 8500 रुपए महीना, 1 लाख रुपए साल गरीब महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट पहुंचेगा। ये हम कर्नाटका और तेलंगाना में करके दिखा रहे हैं, ये देश में करेंगे। आधी नौकरियां जो नई सरकारी नौकरियां होंगी वो लड़कियों के लिए रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसान की, हम कह रहे हैं कि हम आपको एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। हम 16 लाख करोड़ मित्रों का नहीं, आपका कर्जा माफ करेंगे, पहले भी करके दिखाया है। हम कह रहे हैं कि हम आपकी खेती को जीएसटी से मुक्त करेंगे। हम श्रमिकों की बात कर रहे हैं, वो श्रमिक जिनको पैदल चलवाया गया। इस महाराजगंज के लड़के, मुझे याद है, कोयंबटूर से पैदल चल रहे थे, जब मुझे पता चला तो हमने उनका बंदोबस्त किया। ऐसे श्रमिकों को हम न्याय देंगे। हम मनरेगा से, हमने तकदीर और तस्वीर बनती थी ग्रामीण भारत की, फिर से मनरेगा का मानदेय हम 400 रुपए प्रतिदिन करने जा रहे हैं। हम इस देश में 25 लाख की हेल्थ व्यवस्था ला रहे हैं, जो हमने राजस्थान में करके दिखाया। उसमें टेस्टिंग, उसमें इलाज, उसमें डायग्नोस्टिक सब कुछ शामिल है। और अंत में मैं बात करना चाहती हूं हिस्सेदारी की। जो 80-85% इस देश की जनता है, जो हाशिए पर है, जिसके खिलाफ आरएसएस ने हमेशा से षड्यंत्र किया है, जिसके आरक्षण को आप खत्म करना चाहते हैं, हम उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। हम दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की तो बात करते ही हैं, हम गरीब सामान्य वर्ग की भी बात करते हैं, क्योंकि नीति निर्माण ऐसा होना चाहिए जिससे इन लोगों का भला हो, चाहे आप गरीब सामान्य वर्ग के हो, चाहे आप दलित हो, चाहे आप पिछड़े हो और आदिवासी हो। और नीति निर्माण सुचारू तभी हो पाएगा जब आप गिनती करिएगा। और हम नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डाल के पूछते हैं, कितना झूठ बोलिएगा आप हमारे मैनिफेस्टो पे, कितना झूठ बोलिएगा आप गिनती पे। और हम उनसे कहते हैं, किस बात से डरते हो, गिनती क्यों नहीं करते हो। ये हमारा मैनिफेस्टो है, इसी की चर्चा हमारे नेता, इसी की चर्चा हमारे घटक दल, इसी की चर्चा अखिलेश जी, इन्हीं वादों की पूर्ति करने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक निर्णायक चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा कि क्या ये देश एक जीता जागता लोकतंत्र रहेगा या इस देश में तानाशाह की तानाशाही चलेगी। हम लोग आज यहाँ पर सब लोग एकत्रित हैं। हम लोग एकजुट होकर एक मत से अपने प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी जी के लिए, जो कांग्रेस के विधायक हैं फरेंदा से, उनके लिए एकमुश्त होकर पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से जुटकर प्रचार में लगे हैं और उनके लिए वोट मांग रहे हैं। हमारा मानना है 6-6 बार के सांसद ने महाराजगंज को अपने आका की तरह सिर्फ जुमले दिए हैं, सिर्फ फर्जी खोखले वादे दिए हैं। और अब परिवर्तन होना चाहिए। और जिस वर्ग से आते हैं वीरेंद्र जी, उस वर्ग की प्राथमिकता होनी चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और हम सब मेहनत कर रहे हैं कि वो चुनाव जीते। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता उनके साथ लामबंद होकर खड़ी है। आपके माध्यम से भी हम जनता से गुहार लगाते हैं कि उनको एक बार मौका देकर देखिए, वो आपकी आवाज बनकर आपके हक और हुकूक की बात सदन में करेंगे। बहुत बहुत